हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने ले आए हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 23, है ना। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जो डीपीपी है रिगार्डिंग द गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पिछले 5-6 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी डीपीपी हमने बना दी है, इस लेक्चर के साथ ही है। बट आपको वो डीपीपी तभी अवेलेबल हो पाएगी जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको एक नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे पास और भी नए फीचर है। देखिए, आप डीपीपी सोल्व करेंगे, आप कोई भी बुक या कोई भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ऑब्वियस है कि आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना। यू विल फेस अ लॉट प्रॉब्लम्स। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप हमारे लिखे हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं। हम उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। कैसे सॉल्यूशंस होंगे वो आपके वीडियो सॉल्यूशंस। वो वीडियो सॉल्यूशंस कैसे हैं, उनका एक सैंपल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, आप वो देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमें मैसेज कीजिए, हम गारंटीड आपको एक दिन के अंदर, विद इन 1 डे, उसका सॉल्यूशन, फुल प्रूफ सॉल्यूशन विल प्रोवाइड यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द कैविटी प्रॉब्लम्स। हम कैविटी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने बात की थी। अब हम कैविटी प्रॉब्लम्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब कैविटीज होंगी। बट यहां पे हम मेजोरिटी किसका यूज करने वाले, हम गॉस लॉ का यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का लेक्चर उतना लेंथी लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, हार्डली 20 to 25 मिनट्स का होगा। बट आपको पूरा देखना जरूरी इसलिए क्योंकि अक्सर जेई एडवांस में, जेई मेंस में उतने नहीं, बट जेई एडवांस में काफी बार कैविटी पे प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। लास्ट में हम आपके लिए जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन भी लेके आएंगे, काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, है ना। तो देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर आपको दिखाई दिया होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैविटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स सबसे पहले किस में बात कर रहा हूं, मान लीजिए सपोज आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है। क्या है आपके पास? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, उसके अंदर कोई कैविटी है। क्या आपके पास? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। अच्छा, सॉलिड स्पीयर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? रो। रो क्या हो गई आपकी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब हमारी कोई कैविटी है इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, उसमें कितना फील्ड होगा, हमें ये बात निकालनी है। तो देखिए, मान लीजिए सपोज ये आपका, मान लीजिए सपोज ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी क्या है उसकी? रो। ये मान लीजिए क्या उसका? सेंटर। इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए इसकी रेडियस है कैपिटल आर, है ना। जो हमारे सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर। हमने इसमें एक कैविटी क्रिएट की, मान लीजिए कैविटी, खाली जगह ये हमने क्रिएट कर दी, ये उसका सेंटर हो गया, है ना। सच दैट इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका? ए वेक्टर, है ना। बाकी सारी जगह आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहां पे प्रेजेंट, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रेजेंट है। देखिए, किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मैं उसको चेंज करूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी आपके पास कैविटी प्रॉब्लम्स आए, कोशिश कीजिए आप प्रॉब्लम को किस में सोल्व करें? विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। किससे सोल्व कीजिए? डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी गिवन आपको रो, है ना। अब देखिए, अगर आपका मान लीजिए कोई भी सॉलिड स्फीयर था, मान लीजिए कि आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस इसकी मान लीजिए कैपिटल आर है, अगर हम इनसाइड आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या था? के क्यू आर बाय आर क्यू। मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं। अच्छा, के की वैल्यू कितनी आपकी? 1/4πε0। क्यू को मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, रो क्या हो गई आपकी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज मान लीजिए कितना होगा? क्यू, और इसकी वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई
आर क्यूब, है ना। तो यहां से मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू को क्या लिखा मैंने, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखिए 4 पाई ने 4 पाई को मारा, आर क्यूब ने आर क्यूब को मारा, सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला क्या आने वाला आपका, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आपने नोट कर रखा है, फिर भी किसी ने नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज, आपको याद रखना रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब कभी भी कैविटी आए, क्या है कैविटी, वहां इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मान लो, है ना। देखिए यहां नेट चार्ज क्या है, 0। मैंने क्या मान लिया कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज भी है और पूरे में नेगेटिव चार्ज भी है। एज्यूम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। भाई अंदर खाली है, मैंने इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होने वाले हैं, 0, है ना। अब देखिए तो जब कभी भी कैविटी प्रॉब्लम है आपको करना ये इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को इस कैविटी के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, मैंने कुछ डिस्टेंस नहीं दिया, कोई भी क्या आपका रैंडम पॉइंट, है ना। रैंडम पॉइंट है, मैंने आपको बोला कि सपोज यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये मान लीजिए सपोज आपका R1 वेक्टर, क्या आपका भाई डियर स्टूडेंट्स R1 वेक्टर, और यहां इसके सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए आपका क्या है R2 वेक्टर, है ना। और ये क्या आपका A। अब देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये क्या आपका R1 वेक्टर, ये क्या आपका R2, ये A। मैं अलग से बना देता हूं, ये आपका R1 वेक्टर है, ये आपका A वेक्टर है, और यहां से क्या आपका R2। अच्छा आप ट्रायंगल लो लगा सकते हैं ना, सेम ऑर्डर में कौन से, A और R2, मतलब A और R2 को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, वो इक्वल टू R1। तो यहां से A को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, है ना। ये आपका क्या हो गया A। चलिए अब हमारी टेक्निक साफ है, पहले मेरे को पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करना है। जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करूंगा, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज फील्ड मान लो, तो मेरा कंप्लीट स्फीयर पूरा हो गया जिसकी रेडियस कितनी है R, कितनी है जिसकी रेडियस R। तो जब मैंने केवल पॉजिटिव चार्ज मारा कि भाई क्या है मेरे पास इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा कंप्लीट स्फीयर यहां पे हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मारने पे कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा, रेडियस कितनी है R, है ना। अब देखिए ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R1 वेक्टर, है ना। ये जो पॉइंट है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R1 वेक्टर। फॉर्मूला अभी मैंने बताया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था आपका अबे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। बट मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो देखिए R1, सॉरी क्या आपका R1, जो R1 की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहां वेक्टर लगाऊंगा तो यहां भी क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, वेक्टर। तो जब मैंने पॉजिटिव चार्ज हमारा पूरा स्फीयर कंप्लीट हो गया तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, रो R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं केवल नेगेटिव, अब पॉजिटिव चार्ज मान लिया, अब मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मानते ये स्फीयर पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो आपके पास केवल ये स्फीयर बचा। जब पॉजिटिव चार्ज माना तो पूरा हो गया था, नेगेटिव चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के अंदर है, तो अब ये स्फीयर आपके लिए कैसा चार्ज हो गया भाई, आपके लिए नेगेटिव चार्ज हो चुका है। डेंसिटी तो वही रहने वाली है, डेंसिटी तो रो है आपकी, है ना। ये पॉइंट है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे भाई, ये पॉइंट आपका R2 वेक्टर, है ना। मैंने फिगर में शो कर रखे कितने डिस्टेंस पे R2, तो इसके कारण भी वही बात है, फील्ड क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही है रो, बट यहां प्लस चार्ज डेंसिटी थी, यहां नेगेटिव थी, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने पहले बताया जब कभी आप वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। तो माइनस रो कहां पे है भाई, R2 वेक्टर पे डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब एक फील्ड तो आपको ये आ गया और एक फील्ड ये आ गया। अब आपको क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए आप एक काम कीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस। नोट कर लीजिए, शाबाश। देखिए अब देखिए नेट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया तो ई नेट कैसे लिखेंगे भाई, जोड़ दो दोनों को, रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R2 बाय
3 एप्सिलॉन। कॉमन क्या ले सकते हैं, रो बाय 3 एप्सिलॉन हमने कॉमन लिया, क्या बच गया भाई प्यारे विद्यार्थियों, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब देखिए ये r1 माइनस r2 क्या है, ए के बराबर, तो रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ गया, बहुत बढ़िया। रो आपका कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट, और ए सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। मतलब कैविटी के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है वहां फील्ड क्या होगा, सेम। मतलब ये जो अपना स्फीयर था ना, इसकी कैविटी का कोई भी पॉइंट है, यहां 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 यहां, सब जगह फील्ड क्या होगा आपका, सेम कांस्टेंट, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट inside cavity is same everywhere, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इज सेम एनी, आप कहीं भी ले लीजिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका सेम। कम से कम 3 बार इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा है जेई एडवांस ने, 3 बार इस कम से कम अभी तक कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया है, कई बार तो डायरेक्ट भी पूछ लिया है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग द कैविटी। तरीका वही है, पॉजिटिव चार्ज मानना और नेगेटिव चार्ज मानना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वही कैविटी प्रॉब्लम ही डिस्कस करनी है। आपके पास एक कंप्लीट स्फीयर था हैविंग द चार्ज डेंसिटी रो। इस स्फीयर की जो रेडियस थी वो थी कैपिटल आर, है ना। यहां से हमने एक पोर्शन रिमूव किया, ये पोर्शन मान लीजिए हमने रिमूव कर दिया। इस पोर्शन की रेडियस ऑब्वियसली कितनी है आपकी, r/2, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज डेंसिटी रो। है ना। अब आपको बताना है, ये पॉइंट मान लीजिए ए और ये पॉइंट मान लीजिए बी। ए और बी पे फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व। आपको तरीका मालूम है, हमें इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए आपने कोशिश जरूर की होगी, अब हम देखते हैं ना। देखिए तरीका वही है, मेरे को ए पे फील्ड निकालना है, मेरे को बी पे निकालना है, कोई समस्या नहीं है, मैं दोनों एक साथ सोल्व कर दे रहा हूं। हमारा तरीका क्या है, इक्विवेलेंट यहाँ पे मान लो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या मान लो, नेगेटिव चार्ज, है ना। पर जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज माना, कितना चार्ज, क्या चार्ज माना आपने, पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज के मानते ही पूरा का पूरा स्फीयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरे के पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज मानते क्या हुआ, पूरा का पूरा स्फीयर कंप्लीट हो गया। पूरे के पूरे स्फीयर की रेडियस कितनी थी, आर। तो इस पूरे में कैसा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था आपका बी। अब ए तो बिल्कुल सेंटर पे है, भाई अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये ए पॉइंट पे तो आर क्या, 0, डिस्टेंस के सेंटर से 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज जब माना उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या है, 0। बी पे बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका, रो, सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, कैपिटल आर, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव के कारण तो अवे होता है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, तो मतलब इधर की तरफ, है ना। पॉजिटिव चार्ज के कारण कहां होता है आपका, अवे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज माना तो ए पे आपका फील्ड 0 है और बी पे फील्ड आपका ये आ रहा है ना। अब हम इक्विवेलेंटली नेगेटिव चार्ज और मान लेते हैं। जब हम नेगेटिव चार्ज मानेंगे तो हमारा ये छोटू कंप्लीट हो गया, है ना। तो नेगेटिव चार्ज मानने पे क्या हुआ कि, नेगेटिव चार्ज मानने पे क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज मानने पे ये अपना छोटू स्फीयर क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, है ना। फिर से वही, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तो माइनस रो ही है। ये पॉइंट क्या है भाई आपका, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। ए तो सरफेस पे ही है, तो ए पे आपका फील्ड कितना आएगा, इसके कारण माइनस के कारण फॉर्मूला ये रहा, रो की जगह माइनस रो, वो तो हम डायरेक्शन में समझ लेंगे, वेक्टर नहीं लगा रहे हम, क्योंकि रो डिस्टेंस कितना भाई यहां से इसका, इसकी रेडियस आपकी r/2, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका
r/2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रो r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव के कारण कहाँ थी? हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज, तो सारा का सारा सेंटर पे मानते हैं तो कहेंगे आपकी टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है इधर आपका, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो ए पे निकाल लिया। अब मेन बात क्या है? मेरे को फील्ड निकालना पड़ेगा एट पॉइंट बी। किस पे निकालना पड़ेगा? एट पॉइंट बी। ओके डियर स्टूडेंट, अपने वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आई रिक्वायर द स्पेस। देखिए अब देखिए ई ए आ गया, ई बी निकालना है इसमें। तो ई बी कैसे निकालेंगे हम? बहुत बढ़िया भाई, बाहर पॉइंट है, बाहर पॉइंट के लिए अगर स्पीयर है तो सारा का सारा चार्ज कहां कॉन्सेंट्रेटेड? मान लो सेंटर पे, तो सेंटर पे मानोगे तो कितना हो जाएगा? के, है ना। के की जगह मैंने लिख दिया 1/4πε0। चार्ज मान लीजिए क्यू बाय डिस्टेंस का, उसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये आर है, ये r/2 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 3r/2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव के कारण हमेशा कहां थे? टुवर्ड्स द चार्ज। भाई सारा का सारा सेंटर पे मानोगे तो नेगेटिव के कारण कहां थे? टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब कि इधर की तरफ, है ना। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। 1/4πε0 क्यू, क्यू को क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने पहले बताया डेंसिटी, और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। रेडियस कितनी है? r/2 उसका क्यूब, डिवाइडेड बाय ये हो गया 9r²/4। 4 पाई ने 4 पाई को मारा, आर क्यूब से एक आर बचेगा, तो रो आर, 2 का क्यूब 8, 8 थी 24, 6, ये आएगा 54 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया? रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन का है इधर की तरफ। सिंपल सॉल्यूशन, है ना। अब सिंपल क्या है? नेट फील्ड एट ए, नेट फील्ड निकाल लो ए पे। भाई जब पॉजिटिव चार्ज माना उसके कारण तो क्या आपका 0, बट नेगेटिव चार्ज माना उसके कारण आ रहा है इतना। कितना आ रहा है भाई आपका? रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब किधर की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेट फील्ड निकाल लीजिए बी पे। देखिए कंप्लीट के कारण आ रहा है आपका नेगेटिव एक्स में, और छोटे के कारण कहा रहा है आपका पॉजिटिव एक्स में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है भाई। बी का एक ही है और एक इफेक्ट ही है ना। तो एक तो आ रहा है आपका नेगेटिव एक्स में, एक पॉजिटिव एक्स में, ये ज्यादा ऑब्वियसली, तो हम क्या लिख देंगे? कितना? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन माइनस रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या आपकी? नेगेटिव एक्स। और इसको क्या कर सकते हैं हम? सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ याद लिख लो, ई बी कितना आया था आपका? रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, है ना। तो इसमें इसको जोड़ा और इसमें इसको जोड़ा, तो नेट फील्ड आ गया ए पे और ये नेट फील्ड आ गया आपका बी पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक लास्ट प्रॉब्लम जो कि जेई एडवांस 2017 में पूछी गई। तो जेई एडवांस मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, डीपीपी में पूरा सवाल, मैं आपको केवल स्टेटमेंट बता रहा हूं। वहां पे क्या हुआ कि एक आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर था हैविंग द चार्ज डेंसिटी रो। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर था हैविंग द चार्ज डेंसिटी रो। ये मान लीजिए उसका एक्सिस है और उसकी जो रेडियस दे रखी है डेट इज द कैपिटल आर, है ना। हुआ क्या? सेंटर से हमने क्या किया? एक स्पेरिकल पोर्शन इससे रिमूव कर दिया, है ना। ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर था, सेंटर से एक स्पेरिकल पोर्शन रिमूव कर दिया। इस स्पेरिकल पोर्शन की जो रेडियस है डेट इज इक्वल टू r/2। कितनी रेडियस थी इसकी? r/2। इसका सेंटर है ना, जो स्पीयर का सेंटर है वो सिलेंडर के एक्सिस से कोइंसाइड करते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका P, कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस 2r, है ना। वहां पे आपको फील्ड बताना था। क्या बताना था वहां पे? फील्ड। एक्चुअल में तो ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था। प्रिसाइजली उन्होंने क्या बोला था? फील्ड की कुछ वैल्यू दी थी, कंपेयर करने पे आपका आंसर आ जाता था वहां पे। तो आप सिंपली ये बताइए कि व्हाट विल बी द फील्ड एट पॉइंट P। क्या आपका व्हाट विल बी द फील्ड एट पॉइंट P? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेंसिटी आपकी रो गिवन है
और आपको कोई डाटा गिवन नहीं है। चलिए, आपने कोशिश जरूर की होगी। अब हम करते हैं वही तरीका, पुराना कन्वेंशनल तरीका कि भाई इक्वल पॉजिटिव, जो ये पोर्शन रिमूव किया इसमें इक्वल पॉजिटिव चार्ज और क्या मान लो नेगेटिव चार्ज। तो एज्यूम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट जैसे आपने पॉजिटिव एज्यूम किया ना, सिलेंडर कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? सिलेंडर। जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? सिलेंडर। तो सिलेंडर कंप्लीट हो गया तो बना दो। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो गया, इनफाइनाइट है, अनंत से अनंत तक है। ये एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है भाई? एट ए डिस्टेंस 2r। डेंसिटी कितनी है आपकी? रो। अच्छा, पॉजिटिव के कारण जो फील्ड है वो कहां आएगा? अवे। और जब मैंने आपको सिलेंडर पढ़ाया तो बाहर फील्ड का फॉर्मूला भी बताया था, क्या था? रो आर स्क्वेयर बाय 2ε0 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या आपका? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो कितना हो गया? रो आर स्क्वेयर बाय 2ε0। एक्सिस से डिस्टेंस कितना आपका? 2r। तो ये कितना आ गया भाई आपका? रो कैंसिल होके r डिवाइडेड बाय 4ε0। तो जब हमने पॉजिटिव माना, सिलेंडर कंप्लीट हो गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका? रो आर बाय 4ε0। अब हम नेगेटिव मानेंगे। नेगेटिव मानेंगे तो हमारे पास क्या आया? स्पीयर आया, है ना। अब स्पीयर के सेंटर से कितनी दूर है ये पॉइंट? स्पीयर की रेडियस तो r/2 है। स्पीयर के सेंटर से कितनी दूर है? 2r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है? 2r डिस्टेंस पे। बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए स्पीयर का चार्ज कहां मान लेते? सारा का सारा कहां पे आपका? सेंटर पे। तो यहां पे मानोगे तो सबसे पहली बात, नेगेटिव के कारण कहा था आपका? टुवर्ड्स द चार्ज। यहां पॉजिटिव के कारण अवे था, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, वो हम समझ चुके हैं, है ना। तो फील्ड लिखो, फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0, जितना भी चार्ज है बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? 2r। 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर। और नेगेटिव के कारण कहा था इस पॉइंट पे? टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। अब तो सिंपल है भाई, 1/4πε0। क्यू को कैसे लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? 4/3π। रेडियस का क्यूब। रेडियस कितनी है आपकी? r/2, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। सोल्व करना भाई। 4π से 4π क्या हो गया? कैंसिल, है ना। r स्क्वायर से एक r तो कैंसिल हो गया, तो रो r बचा। नीचे कितना बचा? 2 के क्यूब 8, 8 से 24, 96, 96ε0 किधर की तरफ है? नेगेटिव की तरफ, है ना। अब देखिए, एक पॉजिटिव की तरफ एक नेगेटिव की तरफ, नेट निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। तो रो r बाय 4ε0 माइनस रो r बाय 96ε0। एलसीएम आएगा आपका 96ε0 और ऊपर बचेगा 23 रो r। उन्होंने क्या बोला ना, एग्जैक्टली याद आ गया मेरे को सवाल। 23 रो r बाय 16k ε0। इतना फील्ड आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंपेयर कर लो, 23 रो r है, 23 रो r है ना। 96 है और 16k, मतलब 16k किसके बराबर होना चाहिए? 96। वहां से k कितना आ जाएगा आपका? इक्वल टू 6। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन कैविटी प्रॉब्लम। विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। मैं याद दिला दूं, डीपीपी अगर आपको इसकी पानी है, आप सोल्व करना चाहते हैं, आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तभी आपको डीपीपी का लिंक दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू वीडियो सॉल्यूशन विद इन 1 डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड टिल देन पढ़ते रहिए फॉर ए वंडरफुल एक्सपीरियंस इन ऑल द सब्जेक्ट एट आवर चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।